everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 3rd, which is chapter number 6 about human body. Okay, let's start the chapter. And the very first topic is about human only. So, your body is like a wonderful machine. It can do hundreds of different jobs. These jobs are done by different organs and system. The organ and system perform different functions, but they all work together. The brain is the control center of the body. It controls all the systems and organs. सो स्टूडेंट व्हाट दे सेइंग कि हमारी बॉडी एक वंडरफुल मशीन की तरह है बिकॉज हमारी बॉडी 100 जॉब्स को परफॉर्म कर सकती है एंड ये सारी जॉब्स को कौन करता है डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट सिस्टम्स करते हैं एंड ये सारे ऑर्गन एंड सिस्टम्स जो कि डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं लेकिन दे ऑल वर्क टुगेदर ब्रेन क्या है हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है जो कि सारे के सारे सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ओके अब ये जो ऑर्गन एंड जो अदर बॉडी पार्ट्स है ये क्या बनाते हैं डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स बनाते हैं जैसे कि नंबर 1 स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी का वो सिस्टम है जो किससे बना है बोन से बना है नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ मसल्स थर्ड इज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हार्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड इंक्लूडेड है देन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर माउथ एसोफेगस स्टमक एंड इंटेस्टाइन आर इंक्लूडेड नेक्स्ट इज ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम which consists of nose, trachea and lungs. Then is nervous system, जिसके अंदर brain, spinal cord and nerves include है. Next is excretory system, which is made up of lungs, large intestine and kidneys. And the next is reproductive system. So ये सारे different body systems हैं जो कि एक human body के अंदर work करते हैं. First of all, we have skeletal system. The skeletal system consists of skull, rib cage, backbone, other bones and joints. तो स्केलेटल सिस्टम के अंदर स्कल रिबकेज बैकबोन एंड बाकी सारी बोन्स एंड जॉइंट्स होते हैं वी कैन से दिस इज द व्हाट दिस इज स्कल ओके एंड यहाँ पे एक फिक्स जॉइंट होता है देन दिस इज वर्टिब्रे ये क्या है आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है जो कि आपके शोल्डर में होते हैं दिस इज ह्यूमरस दिस इज पेल्विस दिस इज स्टर्नम चेस्ट बोन जो होती है इसे आप स्टर्नम कहते हैं ये आपका रिब्स है ये रेडियस है दिस इज उल्ना फीमर ओके फिबुला देन दिस इज हाइंड जॉइंट टीबिया सो इस तरीके से ये डिफरेंट क्या हैं आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं विच ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अ स्केलेटल सिस्टम तो स्केलेटल सिस्टम है 3 मेजर जॉब्स स्केलेटल सिस्टम के 3 मेजर फंक्शंस होते हैं नंबर 1 इट प्रोटेक्ट्स आवर वाइटल ऑर्गन्स स्केलेटल सिस्टम हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है जैसे कि ब्रेन हार्ट एंड लंग्स को फिर उसके बाद ये हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है देन इट अलाउज अस टू मूव आपकी बॉडी जो मूव करती है दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्केलेटल सिस्टम बिकॉज मसल्स आर अटैच टू बोन्स एंड ऐसा क्यों क्योंकि मसल्स बोन के साथ अटैच होती हैं एंड जब मसल्स मूव करती है ये बोन्स को भी मूव करवाती है एंड ऑल टुगेदर आवर बॉडी ऑल्सो मूव्स मेजर बोन्स ऑफ द स्केलेटन हमारे स्केलेटन के मेजर बोन्स कौन कौन सी है तो ह्यूमन स्केलेटन बना है मेजर 206 बोन्स का एंड ये सारी बोन्स आपकी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की होती हैं ओके नंबर 1 वी हैव स्कल तो जेंटली टैप ऑन योर हैंड अगर आप बहुत प्यार से अपने हेड पे टैप करेंगे तो आप यहाँ पे एक हार्ड बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को फील कर सकते हो इन योर हेड इसी को कहा जाता है स्कल स्कल किसका बना इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लैट बोन्स फ्यूज टुगेदर काफी सारी फ्लैट बोन्स को जब एक साथ फ्यूज किया जाता है तब जाके स्कल बनता है एंड स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इनसाइड इट ओके देन नेक्स्ट वी हैव जॉ बोन नाउ प्रेस द लोअर साइड ऑफ द चिन अब आप अगर अपने चिन की लोअर साइड को इस तरीके से प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो एक हार्ड स्ट्रक्चर आप फील कर सकते हो टीथ के पास उसे क्या कहते हैं जॉज कहते हैं जॉज भी हमारे स्कल का ही पार्ट है द जॉज कंसिस्ट ऑफ एन अपर जॉ बोन एंड अ लोअर जॉ बोन ठीक है जॉ के अंदर एक अपर जॉ बोन होती है एंड एक लोअर जॉ बोन होती है वी कैन मूव ओनली द लोअर जॉ लेकिन आप केवल अपनी लोअर जॉ पे ही मूव कर सकते हैं द जॉज अनेबल अस टू ईट एंड स्पीक इन्हीं जॉज के थ्रू आप क्या कर पाते हो बोल पाते हो या फिर खा पाते हो ओके देन थर्ड वी हैव बैकबोन और स्पाइन सो रन योर हैंड टू द मिडल ऑफ द बैक ऑफ योर फ्रेंड अगर आप अपने फ्रेंड के बैक के मिडिल वाले पार्ट में अपना हैंड रन करेंगे यहाँ पे एक लॉन्ग बोन आपको फील होती है जो कि आपके नेक से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ रन करती है ओके टू द हिप्स एंड इसी को बोला जाता है बैकबोन और दी स्पाइन ओके द बैकबोन इज वेरी फ्लेक्सिबल बैकबोन काफी फ्लेक्सिबल होती है जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को बेंड कर सकते हैं टूवर्ड्स फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइडवेज ओके नाउ नेक्स्ट वी हैव रिब फील द चेस्ट रीजन अगर आप अपने चेस्ट रीजन को फील करें या अपने बैक के अपर पार्ट को यू कैन फील अ नंबर ऑफ लॉन्ग एंड कर्व बोन्स इन द चेस्ट रीजन तो आपको अपने चेस्ट रीजन में काफी सारी लॉन्ग एंड इस तरीके से कर्व्ड शेप की बोन्स फील होगी ये जो बोन्स है इन्हें क्या कहा जाता है रिब्स कहा जाता है एंड ये बोन्स एक साथ मिलकर एक बोनी केज बना लेती है जिसे आप रिब केज कहते हैं लाइक दिस
इस तरीके से कर्व्ड बोन्स है, ठीक है, काफी सारी, जो मिलकर एक केज स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे आप रिब केज कहते हो। ओके, रिब केज का काम है हमारे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करना। देन नेक्स्ट है शोल्डर बोन, ठीक है। तो शोल्डर बोन क्या करती है, हमारे आर्म्स को हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ कनेक्ट करती हैं। इट अलाउज आर्म्स टू मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, एंड इसी वजह से आप अपने आर्म्स को हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकते हो। ओके, टुवर्ड्स बैकवर्ड और टुवर्ड्स फ्रंट और इन द साइडवेज, किसी भी तरीके से आप अपने हैंड्स को, आर्म्स को इजीली मूव कर सकते हो बिकॉज ऑफ शोल्डर बोन। नेक्स्ट इज हिप बोन। हिप बोन हेल्प अस टू स्टैंड अपराइट एंड मूव। हिप बोन के थ्रू आप सीधे खड़े हो पाते हो एंड मूव कर पाते हो, एंड ये आपकी बॉडी के वेट को भी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स, ऑल्सो कॉल्ड लिम्स। अब आर्म्स एंड लेग्स की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको हम लिम्स बोलते हैं। ओके, सो आर्म बोन्स के अंदर क्या क्या होता है, एक तो अपर आर्म, लोअर आर्म जिसे फोर आर्म कहते हैं, एंड उसके साथ हैंड बोन्स होते हैं। सो द बोन्स ऑफ द अपर आर्म एंड द फोर आर्म आर लॉन्ग बोन्स। अपर आर्म एंड लोअर आर्म की जो बोन्स है काफी लॉन्ग बोन्स होती हैं, एंड ये दोनों एक साथ ही जॉइंट होती है आपके एल्बो जॉइंट पे। एल्बो जॉइंट मीन्स यहाँ पे या आपका लोअर आर्म है या आपका अपर आर्म है, दोनों जॉइंट है इस पॉइंट पे, दिस इज नोन एज एल्बो जॉइंट। देन द हैंड बोन्स। अब हैंड बोन्स के अंदर आपके रिस्ट, हैंड एंड फिंगर्स की, दिस इज रिस्ट, ठीक है, दिस इज हैंड एंड दीज आर फिंगर्स। तो ये सारी मिलकर आपकी क्या बनाती है, हैंड बोन बनाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू लेग बोन्स। लेग बोन्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, थाई बोन, ओके, लोअर लेग बोन, नी कैप एंड द फुट बोन्स, ठीक है। थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, जो कि आपके हिप बोन को आपकी नीज यानी कि घुटनों के साथ अटैच करती है। द थाई बोन एंड द लोअर लेग बोन्स आर जॉइंट टुगेदर एट द नी जॉइंट। आपकी थाई बोन एंड आपके जो लोअर लेग बोन्स है वो एक साथ ही जॉइंट है आपके नी जॉइंट पे, एंड नी कैप एक सर्कुलर बोन है जो कि नी को प्रोटेक्ट करती है। द फुट बोन्स, और फुट बोन्स की बात करें तो उसके अंदर आपके एंकल, फुट एंड टोज की जो बोन्स है वो इंक्लूडेड है। Now next we come to muscles. Our bones help us in keeping our body upright. As we all know, हमारी bones help करते हैं हमारी body को upright यानी कि सीधा रखने में, और उसके साथ हमारी body move भी करती है। Okay, but the bones cannot move on their own. लेकिन bones अकेले हमारी body में movement allow नहीं कर सकती हैं। They are held together by elastic bands called muscles. एक साथ ही जो ये होल्डेड है सारी बोन्स, वो कुछ इलास्टिक बैंड्स के थ्रू होल्डेड है, जिन्हें आप मसल्स कहते हैं। मसल्स टुगेदर विद जॉइंट्स, मसल्स जॉइंट के साथ मिलकर क्या करते हैं, वेरियस मूवमेंट परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, जैसे कि वॉकिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग एक्सेट्रा। द मसल्स इन द जॉ हेल्प अस टू च्यू फूड। आपके जॉ में जो मसल्स हैं उसकी वजह से आप फूड को, खाने को चबा पाते हो। द मसल्स इन आवर फेस हेल्प अस टू स्माइल, फ्राउन एक्सेट्रा। आपके जो फेस में मसल्स हैं वो आपको स्माइल करने में, फ्राउन करने में हेल्पफुल हैं। देन द शोल्डर एंड आर्म मसल हेल्प इन एक्टिविटीज। जो शोल्डर एंड जो आर्म मसल्स हैं वो हेल्प करते हैं कुछ एक्टिविटीज में, जैसे कि आप बॉल थ्रो कर रहे हो या बैट को स्विंग कर रहे हो, यू आर राइटिंग विद द पेन। ये सारे मूवमेंट अलाउ है बिकॉज ऑफ द शोल्डर एंड आर्म मसल्स ओनली। नेक्स्ट वी हैव मसल्स ऑफ द लेग। लेग में जो मसल्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, किकिंग एक्सेट्रा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स। मेजरली कितने टाइप्स की स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल्स। नंबर वन, वॉलंटरी मसल्स। सो सम मसल्स आर अंडर अवर कंट्रोल। कुछ ऐसी मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, ये तभी मूव करती है जब हम इन्हें मूव करना चाहते हैं। ऐसी मसल्स को वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स एंड लेग्स। आपके आर्म्स एंड लेग्स की मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं, बिकॉज जब आप चाहोगे तभी मूव कर सकेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव व्हाट, इनवॉलंटरी मसल्स। सम मसल्स आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल। अब कुछ ऐसी मसल्स है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, बिकॉज दे वर्क ऑन देयर ओन। ये खुद से ही काम करती हैं, इन्हें आप इनवॉलंटरी मसल्स कहते हो। फॉर एग्जाम्पल, द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन द स्टमक, इंटेस्टाइन, हार्ट एक्सेट्रा, दीज ऑल आर इनवॉलंटरी मसल्स। नाउ नेक्स्ट इज कीपिंग बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। अब हमें अपनी बोन्स एंड मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, बिकॉज ये आपकी बॉडी में काफी मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो फूड फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। स्ट्रॉन्ग बोन्स डेवलप करने के लिए कैसे फूड आइटम्स आपको खाने हैं, वी नीड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स टू वर्क एंड प्ले। वर्क करने के लिए, प्ले करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फॉर दैट वी हैव कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, एक मिनरल होता है जो आपकी बोन्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। अभी कैल्शियम कैसे मिलेगा, सो फॉर दैट यू शुड ड्रिंक अ लॉट ऑफ मिल्क। आपको काफी दूध पीना चाहिए, बिकॉज वो रिच होता है इन कैल्शियम। उसके अलावा बाकी जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है लाइक चीज, कर्ड, दे आर आल्सो रिच इन calcium. So we should intake a lot of calcium rich food in our diet so we can get our bones and muscles stronger and healthy. That's all for the chapter. It's completed. I hope you must have understood it very carefully. Let's meet very soon. Till then, take care and thanks to everyone.